ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम नित्य प्रति की तरह अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक इस हिमालय की तपोभूमि श्री केदारखंड में बैठकर ऋषियों मुनियों के संग बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी साधक प्रार्थना। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर कुछ पलों के लिए अपने भीतर की ओर चलें। बाहर के मंदिर से भीतर के मंदिर की ओर चलें। बहुत युगों से हम तन के मंदिर की ओर भागते रहे। आज हम सभी मिलकर इस मन के भीतर, आत्मा के भीतर, स्वयं के भीतर के मंदिर की ओर चलें। आप सभी साधक इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले नित्य प्रति की तरह अकेले हो जाना। आपको जन्म के पश्चात जो भी मिला, आपके सारे संबंध, ज्ञान विज्ञान, जानकारियाँ, पहचान, अपना नाम, कोई मंत्र, वेद पुराण, कुछ भी
यहाँ तक कि बाहर के समस्त गुरु, देवी देवता, भगवान, जो जो आपको बाहर से मिला, मन बुद्धि इंद्रियां, इन सब को बाहर छोड़ देना और भीतर अकेले प्रवेश करना। निर्मल पावन पवित्र आत्मा होकर एक नवजात शिशु की तरह इस पावन पवित्र परमात्मा के मंदिर में, ऐसे मंदिर में जिसे स्वयं परमात्मा ने बनाया और स्वयं परमात्मा ही उसमें विराजमान हो गया। जीवंत शाश्वत परमात्मा स्वयं विराजमान हो गया। आइए उस ध्यान प्रेम मंदिर में प्रवेश करें। आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर अपने अपने सहज सुखद आसन पर बैठ जाएंगे। आपका बैठना तनाव रहित हो। हम सभी ध्यान की ओर चले हैं, फिजिकल एक्सरसाइज की ओर नहीं। इसलिए पूर्ण समर्पित होकर, ध्यान का अर्थ है प्रेम, और प्रेम में यदि कोई वासना, कोई अहंकार, कोई दिखावा रह गया, यदि प्रेम में कोई मन बुद्धि इंद्रियां आ गईं, तो प्रेम गंदला हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा, निर्मल नहीं रहेगा। इसलिए सब करने की क्रियाओं से मुक्त होकर बैठ जाना। कोई मंत्र नहीं जपना। मंत्र तो मन के दिए हुए हैं, संसार के दिए हुए हैं। कोई क्रिया नहीं करना। परमात्मा से, स्वयं से प्रेम करने के लिए कोई विधि नहीं, कोई क्रिया नहीं बनी, कोई प्राणायाम नहीं बना, श्वासों को देखना भी नहीं, कोई डायनेमिक, कोई बाहरी क्रिया भीतर के लिए नहीं बनी। भीतर तो केवल और केवल एक शिशु की तरह होना पड़ेगा। बाहर की समस्त क्रियाओं से 100% मुक्त होकर भीतर बैठे परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर, प्रेम की ओर मुड़ जाना। बिल्कुल असहाय होकर, निर्बल होकर उस परम पिता परमात्मा के चरणों में गिर जाना। अब वो उठाए या ना उठाए, उसकी मर्जी, बस उसके चरणों में गिर जाना। कोई दिखावा नहीं करना, नहीं तो वो स्वीकार नहीं करेगा। ये नहीं दिखाना कि मुझे ये मंत्र आता है, उस देवी देवता का मंत्र आता है, मेरे को बहुत सही उच्चारण आता है, संस्कृत आती है। उसे कोई दिखावा नहीं करना। अगर आपने कोई दिखावा किया तो वो आपसे मुख मोड़ लेगा। जैसे एक नवजात शिशु के पास ना शब्द है, ना मन, ना भाषा, ना वाणी, कुछ भी नहीं। वो केवल गिर जाता है अपने प्रभु के चरणों में। बस उसी तरह से आप भी गिर जाना। ढीले ढाले, हल्के फुल्के, मदमस्त होकर, बेफिक्र होकर उस प्रभु के चरणों में उतर जाएं। जैसे मर्जी बैठना, कोई नियम नहीं प्रेम के लिए, ध्यान के लिए। जैसे मर्जी, जहाँ मर्जी बैठना, घर में बैठना, दुकान पर, छत पर, भूमि पर, सोफे बेड पर लेट जाना, बैठ जाना, बस
उसके चरणों में उतर जाना, इतना करना। कहाँ उतरना है, कैसे उतरना है, ये सब बुद्धि छोड़ देना। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे और भीतर की आँख की ओर, शिव नेत्र की ओर मुड़ जाएंगे। जैसे ही हमने बाहर की आँखें बंद की, भीतर अपने आप परमात्मा हमें पकड़ लेता है। जैसे एक नवजात शिशु को उसके माता पिता संभालते हैं, बस परमात्मा भी हम सबको वैसे ही संभालता है, बिल्कुल वैसे। वो दोनों बाहें फैलाए हमें संभालने के लिए खड़ा है। हमारी ओर से देरी है, समर्पित होने की देरी है। उतर जाएं उस परमात्मा के चरणों में। कोई मंत्र नहीं जपना, मन के साथ भी नहीं जाना। ये नहीं सोचना कि मेरे को कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। ये सब किताबी बातें हैं। अष्टावक्र जैसे इंसान परमात्मा हो गए, परमात्मा को उपलब्ध हो गए, जो एक पल के लिए भी सीधा नहीं बैठ सकते, परमात्मा को उपलब्ध हो गए। परमात्मा तुम्हारी एक्टिंग से प्रसन्न नहीं होगा, वो तो केवल तुम्हारे प्रेम से पिघल जाएगा, तुम्हारी निर्मलता पवित्रता से मोहित हो जाएगा। अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में, जहाँ स्वयं प्रभु विराजमान है, आपके इष्ट देव विराजमान है, शिव के स्वरूप में विराजमान है, उस शिव नेत्र की ओर ऊर्जा को बहने देना। ध्यान में बैठते ही ऊर्जा अपने आप ऊर्ध्वगामी होने लगती है। अधोगामी करने के लिए, नीचे उतारने के लिए कोई अनेकों प्रयास नहीं करने पड़ते, स्वतः नीचे उतर जाती है। बस मन के साथ बह जाओ, ऊर्जा अपने आप नीचे बह जाती है। किंतु ऊर्ध्वगामी करने के लिए सजग होना पड़ता है, मन के प्रति साक्षी होना पड़ता है, मन से दूर होना पड़ता है। तो फिर शिवनेत्र आज्ञा चक्र अपने आप हमारी ऊर्जा को मूलाधार से उठाकर सहस्रार की ओर खींच लेता है। स्वतः होगा, शिव नेत्र अपने आप करेगा। आप केवल और केवल समर्पित हो जाएं। बहुत जन्मों से बाहर के मंदिर में घूमते रहे, अशांति बढ़ती चली गई। आज भीतर के मंदिर में प्रवेश कर जाएं। परम शांति, परमानंद पल पल बरस रहा है, प्राप्त हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। भीतर की ओर मुड़ते चले जाएं। ये हिमालय की तपोभूमि, ऋषियों की भूमि, जहाँ पल पल हर पल ऋषियों की ऊर्जा बरस रही है, परमात्मा नृत्य कर रहा है। परमात्मा के भीतर से बरसता अमृत हम सभी के लिए है, हम सभी के लिए प्राप्त सबको होगा। बस समर्पण की देरी है। पात्र
सीधा करने की जरूरत है। अभी तक ये पात्र संसार की ओर मुड़ा हुआ है। आज इस पात्र को परमात्मा की ओर मोड़ देना, साक्षी दृष्टा होकर स्वयं के भीतर विराजमान अविनाशी की ओर मुड़ते चले जाएं। आप एक कदम चलोगे ईमानदारी से, निरअहंकार होकर, समर्पित होकर, वो अनंत अनंत कदमों से दौड़ता हुआ नजदीक आ जाएगा। और यदि अहंकार से चलोगे, मन से चलोगे, बेगुरे बनकर, निगुरे बनकर चलोगे, तो वो पास होते हुए भी दूर हो जाएगा, दूर। परमात्मा हम सब के अति निकट, अति निकट। इस निकटतम की दूरी को तय करने में जन्मों लग जाते हैं। बहुत सुंदर। अपने साथ अपने भीतर उतरते चले जाएं, अपने भीतर। बाहर के गुरुओं से भीतर के गुरु की ओर, अपने गुरु की ओर। बाहर तो दूसरों का गुरु है, बाहर तो दूसरा महात्मा है, दूसरा संत, किंतु भीतर तो अपना सद्गुरु, अपना महात्मा, अपना परम पिता परमात्मा प्रभु अपने भीतर। लौटिए, अपनी ओर लौटिए। बहुत अधिक देर तक बाहर प्रतीक्षा नहीं करना। अगर परमात्मा ने प्रतीक्षा करनी बंद कर दी, परमात्मा अगर वापस मुड़ गया, तो फिर जन्मों जन्मों तक दौड़ना पड़ेगा। आज हम सभी साधकों पर हिमालय के समस्त तपोधन ऋषियों मुनियों की कृपा बरस गई, जो उन्होंने माध्यम बनाकर, किसी को माध्यम बनाकर आपको अपने साथ जोड़ लिया। बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात। भीतर उतरते चले जाएं। भीतर ही है महाशक्ति, महाभगवती। भीतर ही है परमात्मा, अनादि अनंत। भीतर के मंदिर में सर्वस्व है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्मों से प्रभु हम बिछड़े हुए थे, बहुत जन्मों से। आज हिमालय के तपोधन की कृपा से मुझे अपने भीतर बैठे प्रभु की याद आ गई। अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। हे प्रभु, हे भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु, अब ये जन्म मैं आपके नाम करता हूँ। आज अभी इसी पल से ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर्वात्मा की ओर, विश्वात्मा परमात्मा की ओर, माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर मुड़ते चले जाएं। जब तक इष्ट देव प्रसन्न नहीं होंगे, कोई बाहर का गुरु कृपा नहीं कर सकता, कृपा नहीं बरस सकती। अपने इष्ट देव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति, उसकी ओर मुड़ते चले जाएं। और भीतर और गहरे,
एक एक कदम आपको मंजिल की ओर खींचता चला जा रहा है। इस सीमित श्वासों के खजाने में उस असीमित असीम परम ब्रह्म परमात्मा को उपलब्ध हो जाना। परमात्मा अति निकट है, अति निकट। परमात्मा से निकट हमारे कोई नहीं, कोई भी नहीं। बाहर के गुरुओं ने, बाहर के ज्ञान मंत्रों ने, विधियों ने हम सब को परमात्मा से दूर कर दिया। अति निकट था परमात्मा, अति निकट। एक रेत के कण की दूरी भी नहीं थी। बिल्कुल पलकों के भीतर बैठा था परमात्मा, पलकों के भीतर। बस जिस आँख को हमने बंद करना था, इन बाहर के गुरुओं ने हमारी बाहर की आँख बाहर खोल दी, भटका दिया। इस बाहर के ज्ञान ने, मंत्रों ने हमें आँख बंद करने की बजाय अनंत दूरियां पैदा कर दी। इस आँख में भर दिए अनेकों विकार, विचार, संसार, अनेकों ज्ञान मंत्र। कोई बात नहीं प्यारे साथियों, जो हुआ बहुत सुंदर। आज तो हम पर कृपा बरस गई है ऋषियों मुनियों की। आज भीतर उतर जाएं, मुड़ जाएं, अपनी ओर मुड़ जाएं, उस शाश्वत सत्य की ओर, परमात्मा की ओर मुड़ जाएं, अपने प्रभु की ओर। बेगाना तो बेगाना होता है। बेगाने को कहाँ तरस आता है अपने ऊपर, वो तरस नहीं करता। बेगाना तो मतलबी है, स्वार्थी है। अपना स्वार्थ हल करने के लिए उसने हम सब को अपने भीतर बैठे परमात्मा से दूर कर दिया। अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया बाहर वाले ने। और जो हमसे कभी कोई स्वार्थ नहीं करता, सदा निस्वार्थ प्रेम करता है, जो परमात्मा भीतर का सद्गुरु, जो सदा बाहें फैलाए हमें गले से लगाने को बैठा है, सर्वस्व देना चाहता है, हमने उसकी ओर पीठ कर ली। मुड़ जाइए अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर, परम मातु परम पितु की ओर मुड़ जाइए। ध्यान में बैठकर क्या दिखाई दे क्या नहीं, उस ओर चिंतन मनन नहीं करना, ध्यान नहीं देना उस ओर। भीतर केवल वही गंदगी दिखाई देगी, केवल वही डस्ट जो दूसरों ने हमारे भीतर डाली। वो दूसरा हर इंसान हमारा दुश्मन है, जिसने हमें परमात्मा से दूर कर दिया। वह हर ज्ञान, हर शास्त्र, हर मंत्र, हर गुरु हमारा दुश्मन है, जिसने हमें परमात्मा से तोड़ दिया, जिसने मुझ आत्मा और परमात्मा के प्रेम में जहर बीज दिया, ज्ञान का, मंत्रों का, संसार का, अनेकों अनेकों विधियों का जहर डाल दिया। मुड़िए अपनी ओर, अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर, सर्वात्मा विश्वात्मा की ओर, अपने सद्गुरुदेव की ओर मुड़िए। बहुत जन्म से बाहर ही बाहर घूमते रहे।
आज भीतर के मंदिर की ओर, भीतर के गुरुद्वारे की ओर मुड़ जाइए। साक्षी दृष्टा होकर शिव नेत्र से देखते रहिए। बस शिव नेत्र से देखते रहना। क्या दिखे क्या नहीं, कोई महत्व नहीं। कोई गीत संगीत शब्द विचार जो भी सुनाई दे दिखाई दे, वह सब कचरा है, कचरा, बाहर से भरा गया कचरा। शिव नेत्र सब सफाई कर देगा। आप साक्षी दृष्टा होकर देखते चले जाएं। किसी आसन को सिद्ध करने का प्रयास भी नहीं करना। कोई प्रयास नहीं, कोई प्रार्थना भी नहीं। बस चुपचाप मौन होकर पड़े रहना उस परमात्मा के चरणों में। कोई शब्द नहीं, कोई मन बुद्धि इंद्रियां नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार एक एक पल को संजोते चले जाएं। आपकी हर श्वास में, हर धड़कन में वही परमात्मा ही है, किंतु हम बाहर ढूंढते रहे, वो भीतर रोम रोम में बसकर हमें पुकारता रहा और हम बाहर के लोगों की सुनते रहे। भीतर बैठे परमात्मा की कभी नहीं सुनी। कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी महात्मा के पास, कभी कोई शास्त्र, कभी कोई ज्ञान, कभी स्वयं के भीतर बैठे परमात्मा को सुना नहीं, देखा नहीं। मुड़ जाइए अपनी ओर, मुड़ जाइए। इस शरीर को कष्ट भी नहीं देना। परमात्मा का दिया हुआ अनुपम उपहार है। अपनी मस्ती में बैठना, सहजता से बैठना। कोई कष्ट ना दें इस शरीर को। हल्के फुल्के ढीले ढाले मस्त होकर शरीर गिरने लगे, गिर जाने देना। गर्दन झुकने लगे, झुकने देना। इस शरीर के साथ कोई क्रिया नहीं करना। इसे अपनी स्वतंत्रता में छोड़ देना। जैसा चाहे शरीर करने देना उसे। इस शरीर के भीतर बैठा परमात्मा नृत्य कर रहा है, करने देना उसे। अपनी ओर से कोई अड़चन पैदा नहीं करना। ध्यान तो इतना सरल था, इतना सहज था। बाहर के किताबी गुरुओं ने इसे इतना कठिन बना दिया, इतनी विधियां बना दी। सब अपना माया का संसार बसा लिया। ध्यान तो हम सब का स्वभाव है। ध्यान तो प्रेम है। प्रेम के लिए कौन सी विधि, कौन सी किताब, कोई नियम नहीं, कोई मंत्र नहीं। ध्यान तो मित्रता है, आत्मा और परमात्मा की एक संबंध है जिसमें कोई वासना नहीं। लगातार अपने भीतर मुड़ते चले जाएं। इस बरसती हुई ऋषियों की अनुपम कृपा, अनुपम वर्षा में एक मास्टर के सानिध्य में बैठकर भीगते चले जाएं। प्रभु ने व्यवस्था बनाई आपके लिए। इस सुअवसर को हाथ से नहीं जाने देना। भीतर और गहरे और मौन, आनंदित
अब हम सभी साधक 5 मिनट के लिए पूर्ण मौन होकर भीतर उतरेंगे। आइए मौन हो जाएं। बाहर खड़े हुए मन ने मास्टर की ये बात सुन ली है कि मास्टर अब मौन होने लगा है। अब मन अपना तांडव करेगा। थोड़ी देर के लिए अपने मास्टर बन के बैठ जाना, जागृत होकर होशपूर्वक। थोड़ी देर के लिए हमारी ड्यूटी आप स्वयं कर लेना। आइए मौन की ओर चलें थोड़ी देर के लिए। आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सब पर अपार कृपा की। एक घड़ी आधी से पुनः आध, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कुछ पलों के लिए प्रभु ने हमें ऋषियों मुनियों के सानिध्य में अपने चरणों में बिठाया। आइए सभी मिलकर प्रभु की इस अपार कृपा का धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक दो संदेश दे करके हम इस सेशन को विश्राम देंगे। सर्वप्रथम आप सभी को पता ही है कि गूगल मीट के माध्यम से मेडिटेशन कैंप लगातार चल रहे हैं, जिसकी सारी जिम्मेवारी, सारी सेवा श्री राकेश कुमार जी ने संभाली हुई है। उन्होंने अपनी साधना सेवा बना ली है। तो जिस साधक को ये मेडिटेशन कैंप अटेंड करने हो, उसके लिए वो राकेश कुमार जी से संपर्क करेंगे। हमने उनका फ़ोन नंबर लिख दिया है। और एक बात का ध्यान रहे कि आप ये नहीं सोचेंगे कि ये फ्री कैंप हैं। ये जितने भी गूगल मीट्स पर कैंप लग रहे हैं, ये पेड कैंप हैं। इसकी फ़ीस है। इसको आप दक्षिणा समझें, फ़ीस समझें, सेवा समझें, क्योंकि व्यवस्था को बनाने के लिए साधन की ज़रूरत पड़ती है। बिना साधन के व्यवस्था नहीं बनती। अनेकों साधक कहते हैं आवाज़ नहीं आ रही स्वामी जी,
वीडियो नहीं आ रही स्वामी जी, अनेकों अनेकों बातें करते हैं किंतु बातें करने से थोड़े ना काम चलेगा। इन सब समस्याओं का समाधान, व्यवस्था बनाने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है, और साधन बिना पैसों के नहीं बनते। इसलिए राकेश कुमार जी ने साधनों को बनाने के लिए, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए इसमें एक शुल्क रखा है, जो सभी जो सामर्थ्य हैं उन्हें देना चाहिए, ताकि सुंदर व्यवस्थाएं बन सकें। हम सब ध्यान चाहते हैं, उतरना चाहते हैं, तो हमें ध्यान में उतरने के लिए समर्थन भी करना होगा। कुछ साधक ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, उनके लिए हम आत्मीयता से उनके साथ हैं, निःशुल्क साथ हैं, और जो कम कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। अपनी यथासंभव यथाशक्ति से हम सभी साधक अपने अपने परिवारों को भी तो पालते हैं। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, हम अपने बच्चों की फीस भरते हैं, उन्हें वस्त्र देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, नेटवर्क चाहिए। हम उनके लिए सारी व्यवस्था बनाते हैं, चाहे उनके लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल हो, कार हो, पेट्रोल हो, उनके लिए हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो जो एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे अंतस के द्वार खोलने जा रही है, तो हमें उस व्यवस्था को बनाने के लिए भी सभी को मिलजुल कर ही चलना होगा। अगर हम सोचें कि 4 लोग व्यवस्था बना रहे हैं, हम ऐसे ही चलें, तो पंजाब की भूमि का एक एग्ज़ाम्पल ले लेना। हमने देखा पंजाब और गुजरात के लोगों में, विशेष करके पंजाब और गुजरात के लोग हों, मंदिर जाएंगे, या पंजाब के लोग गुरुद्वारे मंदिर जाएंगे, लंगर खाने से पहले वो गुल्लक में उतना डाल देते हैं जितना का वो लंगर खाते हैं, उससे अधिक डाल देते हैं, ताकि एक आदमी की और व्यवस्था हो सके। तो प्यारे साथियों, व्यवस्थाएं, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ हम सभी मिलकर के ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जहाँ हमें सर्दी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए छत मिलती है, ये सारी व्यवस्थाएं तो बनानी ही पड़ती हैं। आप सब मिलकर ही बनाते हैं, तभी हम सब मिलकर ध्यान में उतरते हैं। अगर हम सोचें कि हम व्यवस्था बनाने में सहयोग ना करें, साधना हमें मिलती रहे, कोई कमी आए तो उसकी शिकायत करते रहें या मुफ्त में सुझाव देते रहें, तो ऐसा नहीं करना। तो हमने इस बार राकेश कुमार जी को स्पष्ट कह दिया है कि अब जो मेडिटेशन कैंप लगेगा, असमर्थ, असहाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है, भूखा कोई नहीं सोता, और जो बिल्कुल असहाय हैं वो केवल भोजन की व्यवस्था में लगे हैं। उन्हें भजन से कोई लेना देना नहीं, किंतु जो भजन करना चाहते हैं, ध्यान में उतरना चाहते हैं, वह अपने परिवारों की व्यवस्था भी करते हैं, तो उन्हें इस मेडिटेशन की व्यवस्था में भी आगे आना होगा। ये निर्देश हमने राकेश कुमार जी को कर दिए हैं। इसलिए कोई ये नहीं समझेगा कि राकेश कुमार जी अपने मन से कर रहे हैं। वो कुछ भी अपने मन से, अपनी इच्छा से नहीं करते। हमसे पूछते हैं और हम जो गाइडलाइन देते हैं वो उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। और दूसरी बात, एक बार जो साधक ग्रुप को अपनी इच्छा से छोड़ के चला जाएगा, उसके लिए हमने राकेश कुमार जी को बोल दिया है कि दोबारा उस साधक को किसी भी ग्रुप में नहीं लेना, क्योंकि उसके अहंकार को उसी तक रहने देना है। हमें अहंकार नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए। अगर किसी के पास अपना अहंकार है, ज्ञान है, वह अपने अहंकार और ज्ञान को अपने पास रखे।
हमारे इस मेडिटेशन के सरोवर में ऐसे ज्ञान और अहंकार को कोई स्थान नहीं है। ये प्रेम का मंदिर है, मिटने का मंदिर है। तो इसमें वही प्रवेश करेगा जो मिटने की कला जानता है, प्रेम में उतरना चाहता है, जो समर्पित होना चाहता है। तो प्यारे साथ को 22 तारीख को शायद ऐसा बताया गया कि गणेश चतुर्दशी है। तो उस उपलक्ष्य में राकेश कुमार जी ने सुबह 5:30 बजे गूगल मीट्स पर एक मेडिटेशन कैंप का आयोजन किया है, जिसका लिंक केवल मेडिटेशन सीकर्स ग्रुप में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। और जो लोग कैंप ग्रुप में हैं और वो कैंप में नहीं आते, तो उनको नेक्स्ट कैंप में एडमिशन नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रहे। तो आज या कल राकेश कुमार जी मैसेज डाल देंगे सभी ग्रुप में कि जिस जिस को मेडिटेशन कैंप अटेंड करना है, जो नेक्स्ट लगने वाला है, उसकी रजिस्ट्रेशन वो उन्हें मैसेज करके या फ़ोन करके कराएंगे, तभी उन्हें नेक्स्ट कैंप में एडमिशन दी जाएगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए प्यारे साथ को आप सभी को थोड़ा हिमालय दर्शन करा दें। प्रभु की कृपा से आज थोड़ा मौसम साफ है। देखिए प्यारे साथ को भगवान शिव की कृपा से प्रभु ने हमें क्या स्थान प्रदान किया है, कितना सुंदर स्थान। आने वाले समय में क्या होना है ये तो प्रभु जाने, उसकी महिमा जाने कि उसने क्या प्लानिंग की है, किंतु प्रभु ने ये दिव्य स्थान प्रदान किया है। एक और घनघोर जंगल आप देख ही रहे हैं, और इसके नीचे बहता पानी का चश्मा, और सामने पूरा हिमालय। अभी तो मौसम साफ़ नहीं है, थोड़ा बादल हटेंगे। कल भी दिखाया था हमने, ये सारी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। केदारनाथ की चोटियाँ आपको दिखाई देंगी, तुंगनाथ जी दिखाई देंगे, मदमहेश्वर दिखाई देंगे, और चंद्रशिला दिखाई देगी। बहुत कुछ दिखाई देगा यहाँ से। और जो हम बनाएंगे वो यहाँ बनाएंगे प्यारे साथ को, जो आपको एक पेड़ जैसे दिख रहे हैं, इसके नीचे बनाएंगे। थोड़ी हाइट हो जाएगी तो ये सारे जितने पीछे के जंगल हैं वो नीचे रह जाएंगे। उसके नीचे रहने से आप सबको दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं बहुत जल्द।